पहली बार बैठा था तो उनके चरण दर्शन हुए थे मेरे को, मतलब घुटनों तक के दर्शन हुए थे। जैसे वो होता है मृग छाल पहनी होती है, ऐसे मतलब व्यस्क जैसे ऐसे लग रहा था कि शंकर जी का ही जो है वो चरण होंगे होंगे वो। तो उस दिन त्रिशूल चलाया उन्होंने, तो उसके बाद से मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया, फूल की तरह हल्का हो गया शरीर। कोई समस्या तकलीफ नहीं रही शरीर में? जो है शांति हो गई बहुत ज्यादा। नहीं तो पहले बहुत मन अशांत रहता था, मतलब मेरी माँ कहती थी तुम ऐसे बोलते हो ऐसे खाने को दौड़ रहे हो, हमेशा जो है मन से ऐसे निकलती थी आवाज। तो वही कुछ जादू टोना था या कुछ था, पता नहीं क्या था, उसके बाद से वो सब ठीक हो गया मेरा। सब ठीक हो गया? हाँ जी, जो परेशानी थी ना पेट की, पेट जो है भारी बन रहता था, मन में शांति रहती थी, वो सब शांत हो गया। लोक प्रसार चैनल में एक बार फिर स्वागत आपका। वहीं बैठे हैं हम श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों के बहादुरगढ़ वाले आश्रम में, और हमारे पास बैठे हैं राधा रानी माही संत आश्रम के संचालक संस्थापक और महाराज सोमवीर जी, जो एक साधारण से इंसान के रूप में है। कोई महाराज पड़ा, कोई भगवान ही, कोई और कुछ नहीं, कोई माला नहीं, कोई कंठी नहीं, न घंटी है, न मंदिर है, न कोई वो किसी तरह की यहाँ पर पाखंड है। यहाँ पर सिर्फ प्रेम भक्ति है, और वही चार बातें पूछने जा रहा हूं मैं आप लोगों के संशय के लिए। सबसे पहले तो जी प्रणाम बाबा जी को, प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। ये जो चीजें हैं काफी लोग आप देख चुके हैं। मेरा एक प्रश्न यही है कि जो नए लोग देख रहे हैं, आप ये बताएं कि जैसे भूत प्रेत जिन किसी का किया कराया तांत्रिक क्रिया बिजनेस नहीं चलता हो, घर में तोड़फोड़ रहती हो, घर में झगड़े रहते हो, कोई भी काम में दिल नहीं लगता हो, एक दूसरे के ऊपर कुत्ते की तरह भौंक रहे हो, यानी कि घर में माहौल ऐसा खराब कि वहां पर मतलब राक्षस भी पानी ने पीना चाहते हो, ऐसा घर का माहौल हो चुका हो, क्या ऐसे लोगों की इस साधना के द्वारा कुछ मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों के चरणों में प्रार्थना करता हूं। हमारा जवान, किसान, मजदूर, माता पिता, बुजुर्ग, सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। लामा साहब, कई वीडियो में बोला है मैंने, मैं कुछ भी नहीं हूं इस पर। मैंने भी ये बोला साधना के द्वारा। हाँ, मैं कुछ भी नहीं हूं। जो ये साधना है ये लोगों का श्रद्धा और विश्वास है जी। अगर आप श्रद्धा से खुद करेंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है जो बाबा जी नहीं करेंगे। मेरा काम है डायरेक्टली बाबा जी के चरणों से जोड़ना आप लोगों को। आपको चाहे किसी अघोरी ने क्या कुछ भी परेशानी है, आप बैठिए और बाबा जी से वंदना प्रार्थना करिए, अपना श्रद्धा और विश्वास। इसमें आपको किसी सामान की जरूरत नहीं है, किसी फूल पत्ती जोत पत्ती की जरूरत नहीं है, आपके दिल की जरूरत होगी। सिर्फ दिल की जरूरत होगी, मन की जरूरत होगी। आपके घर में मान लिया नेगेटिव प्रॉब्लम है तो आपको दिखाएंगे बाबा जी। कुछ भी है महाराज, हर चीज को आपको दूर करके दिखाएंगे। आपके घर में सुख शांति की गारंटी खुद बाबा जी लेंगे महाराज। हमारे पे विश्वास ना करें, बार बार कहते हमारे पे विश्वास ना करें, बाबा जी से जुड़े, इनके चरणों से जुड़े महाराज जी। एक मेरा प्रश्न और है कि आप तो साधक हैं, बाबा जी से आप चलते चलते भी बात कर लेते हैं, बस में बैठे हैं तो भी, गाड़ी चला रहे हैं तो भी बाबा जी से बात करके। कई बार क्या होता है, नए लोग आते हैं और ये बहुत सा प्रश्न आया, एक बार उनको संतुष्ट आपने कहा भाई आपके घर में ये समस्या है बेटा, दूर तो चाहे उसने करनी है लेकिन इतना तो आप बता ही सकते हैं। फोन पे नहीं बता पाएंगे क्योंकि इतने फोन आते महाराज, नहीं होगा फोन पे बताना। फोन पे बताना महाराज अंधविश्वास में नहीं डालना है इंसानों को। मैंने अंधविश्वास से बाहर निकालना है। भैया खुद देखिए एक बार बैठ करके, क्या परेशानी है या नहीं है आपके घर में, खुद देखो, खुद देखिए ना। ठीक, बताने से क्या हो जाएगा महाराज, फोन पे किसी भी तरह की कोई बात नहीं करी जाएगी, खाली रास्ता बताया जाएगा आपको। तो देखिए हम जो चीजें दिखाते हैं वो सच दिखाते हैं, और इसकी परख न्यूज नेशन वाले भी कर रहे हैं लगातार। बहुत से साधक, बहुत से बाबा, बहुत से वैद्य वो उनके चैनल पे गए हैं और वो भी निष्कर्ष निकाल रहे हैं, क्योंकि मैं पूरी झाड़ पिछोड़ करके ही वीडियो डालता हूं भाई, इसमें आप माने चाहे ना माने। अब आपका काम होता है या नहीं होता है इसका मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यहां जितने लोग आते हैं उन सभी से पूछ के मैं पूरी तसल्ली करके वीडियो डालता हूं। हम किसी तरह की पुष्टि नहीं करते कि आज चीज कोई ठीक हो रही है, नहीं महाराज जी कर रहे हैं, वही अपने हाथ में है, खुद हमारा साधक का काम है। हाँ, लेकिन जो देखा है वो बता रहे हैं हम, जो हमने देखा है साक्षात। अब ये इतनी बच्चियों का इनका पूछा है, हम साक्षात जो देखते हैं वही बातें बताते हैं। हम किसी बाबा या किसी मंत्र संत्र के चक्कर में नहीं पड़ते। हम सिर्फ वह बातें बताते हैं कि जो जनता
बताती है, जनता की बातें जनता तक पहुंचे, सच पहुंचे, यही हमारा प्रयास रहता है। तो महाराज जी एक बात तो बता दो आप, सिर्फ संडे को ही दरबार लगाओ? सिर्फ संडे को महाराज, संडे को हाँ। फोन करके आए वो भी? 2 दिन पहले फोन करके, शुक्रवार को फोन करके अपॉइंटमेंट ले ले, ठीक है, कि हम उनको ये पता लग जाएगा कि हम यहाँ पे हैं या नहीं, दरबार है या नहीं, ठीक, क्योंकि हम 4 या 5 आदमियों को ही अपॉइंटमेंट दे पाते हैं हमारे, क्योंकि उनसे ज्यादा नहीं देख पाएंगे। तो सुनील जी हैं आपके शिष्य हैं जो? हाँ जी, सुनील भगत जी बाहर भी जाते रहते बिल्कुल हैं, बाहर जाते हैं ये, वो उनके घर में बुला सकते हैं उनको? बिल्कुल घर पे बुला सकते हैं। चाहे अगर कोई आदमी दूर है, मान लिया विद फैमिली नहीं आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे विद फैमिली आना जरूरी है महाराज। अगर 2 आदमी आ गए तो शायद उनको ना भी दिखे कुछ, अगर वो परिवार में और कोई है बच्चा तो उसकी साधना बन जाए, इसलिए एक परिवार का होना जरूरी है। अगर आपने बाहर है, दूर है, परिवार सहित नहीं आते हैं, तो सुनील दास जी घर पे जाते हैं साधना देने के लिए। उनका उन लोगों ने किराया अप डाउन कराया, और जो दक्षिणा एक संत माध्यम से देते हैं वो उनकी मर्जी है महाराज। जी, तो देखिए मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने काफी लोगों से पूछा है जिनके घर में गए, भाई क्या लिया सुनील जी ने? भाई आने जाने का किराया देखो, भाई गाड़ी जो भी राजधानी जाए या जो भी जाए, या आपकी मर्जी है, आप एक दिन में बुलाएं, दूर है तो जहाज सी टिकट भेज सकते हैं आप, रेल की भेज सकते हैं या रेल से आ सकते हैं, वो तो इनको समय का इनको पूछ के करना पड़ेगा, वो तो, या फिर ये खुद करें वो किराया। और जो श्रद्धा से, यहाँ पर कोई मांगा नहीं जाता, क्योंकि जो बंदा जाता है वो अपने घर का कार्य छोड़ के जाता है, सारा सिस्टम छोड़ के जाता है, उसके बच्चे भी होते हैं, सुनील भगत के परिवार है, पूरा परिवार है, तो इसलिए जो श्रद्धा से आप लगे कि यहाँ इतना है उतना दे सकते हैं, यहाँ मांगा नहीं जाता, कुछ भी नहीं, कुछ चढ़ावा लिया जाता है, यहाँ पर न किसी प्रकार की फीस है, न कोई चार्ज है। यहाँ बहादुरगढ़ आने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है किसी प्रकार की। यदि अपने घर बुलाओगे तो किराया भाड़ा जो खर्चा लगेगा वो आपका लगेगा। लम्हा साहब, इलाज का तो यहाँ एक बहाना है, इलाज का तो एक बहाना है, ये बाबा जी की और मेरे गुरु की और संतों की कृपा है। जो ये लोग आ रहे हैं ना, ये जो भगत प्रेमी आ रहे हैं, इनका मेरा कभी का कुछ लेना देना है, ठीक, जन्म का किसी जन्म का साथ है, इसी बात नहीं, साथ नहीं, इनका कुछ कर्जा चुकाना है मैंने। भाई मान लिया थोड़ी चाय है या पानी है, तो बाबा जी की कृपा है, इन लोगों को यहाँ तक ले आ रहा है, बहुत बड़ी कृपा है कि मैं लोगों का कर्जा चुका पा रहा हूँ महाराज, चाहे मैं थोड़ी चाय, क्योंकि इतनी औकात नहीं है, बड़ी औकात एक चाय की औकात है। देखिए भाई यहाँ पर चाय और भोजन जरूर करवाया जाता है, चाहे जैसी भी प्रसाद है दी जाती है, और बहुत अच्छी होती है प्रसाद जो भी है। यहाँ पर आने वाले से कुछ नहीं लिया जाता है। ये भंडारा है 12 दिसंबर का, वृंदावन आश्रम में, माही संत आश्रम माट गांव में, वृंदावन जमुना के पार, बिल्कुल वहां पर हर साल कितने भंडारे लगते हैं, लेकिन इस सर्दी वाला भंडारा जो है 12 दिसंबर का है। और यदि आपको देखना है, सच्चाई देखनी है, चाहे आप जुड़े हैं चाहे ना जुड़े, तो 12 तारीख को वहां आ जाना वृंदावन में। हजारों की संख्या में वो भक्त आएंगे जिनको साक्षात प्रभु दर्शन देते हैं, ये बाल रूप में देते हैं या जैसे भी बाबा अमर सिंह दर्शन देते हैं। सभी हजारों संत आएंगे वहां पर, सारे जितने भी वृंदावन ब्रिज के संत हैं वो आएंगे, चित्रकूट से, वृंदावन से, वट वृक्ष से, वंशीवट से, मतलब वंशीवट से जितने भी हैं वो संत आते हैं, सारे भंडारा लगता है वहां पर। और विशेष करके कन्या पूजन वहां देखने वाला होता है, कन्याओं की पूजा की जाती है, और उन कन्याओं को पैर धोके इस प्रकार से, और कन्या में भगवान का रूप होता है, मातृ का रूप होता है, तो इसलिए कन्याओं की पूजन और जो भी है आप वहां पर देखें। तो 11 तारीख को पहुंचे या 12 को आए दिन में, वृंदावन माट गांव में माही संत आश्रम महिला कॉलेज के सामने। जी राधे 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 राधे। और मेरी बाई साइड बैठे हैं भक्त सुनील दास जी, और दाई साइड एक भाई बैठे हैं, इनसे पूछेंगे कि इनकी साधना वगैरह बनी है, किस लिए आए हैं, और भी बहुत काफी सारे भक्त आए हैं, सभी से आपकी बातें करवाऊंगा। तो यहाँ पर सोमवीर महाराज हैं, उन्हीं के परम शिष्य सुनील दास जी। यहाँ पर एक दावा किया जाता है जो आप अनेक वीडियो में देखते हैं कि बाबा अमर सिंह पवन जो है ये शिव के स्वरूप है, शिव का बाल रूप, शिव के अवतार। ये साक्षात दर्शन देते हैं सिर्फ 2 मिनट बैठने से ही, और आपके घर के सभी संकट, सभी दुख, सभी कुछ अपनी आंखों से दिखाई देने लग जाता है आपको, और बाबा हमेशा आपके साथ रहते हैं। कितना भी बड़ा तांत्रिक का किया कराया हो, इससे बड़ा कुछ नहीं है, शिव से बड़ा कुछ नहीं है। और यही बातें हम पूछते हैं लोगों से, और जो दुखी लोग आते हैं वो आपको पता है कि झूठ तो बोल ही नहीं सकते। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हैं सर? दिल्ली से, द्वारका से। दिल्ली द्वारका से। हाँ जी। तो आप यहाँ कब से आ रहे हैं? अभी 3 नवंबर को आए थे हम पहली बार। अच्छा, आज दूसरी बार आए? आज दूसरी बार आए।
क्या समस्याएं घर में? मेरे को ना पेट अफरा अफरा से रहता था काफी, ऐसा लगता था पेट फट जाएगा। अभी टाइफाइड हुआ था पीछे, उसके बाद से ऐसा रहने लग गया था। टाइफाइड ठीक हो गया, लेकिन ये परेशानी चल रही थी। फिर जब 3 नवंबर को आए थे यहाँ पे, उसके बाद मैं जब घर में बैठा साधना में, तो बाबा जी ने ध्यान में मतलब ऐसे दिखाया कि त्रिशूल चल रहा है, और त्रिशूल मेरे पेट में डाला उन्होंने, और पेट से जो है ना, जो ऐसे मांस का लोथड़ा सा था, वो पूरा लपेट के बाहर निकाल दिया। जैसे लगता है किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया होगा, तो उसकी वजह से आपको दिखाई देते? साधना बनी चुकी है क्या आपकी यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, बाबा जी दर्शन देते हैं? हाँ जी। जैसे वो होता है मृग छाल पहनी होती है, ऐसे मतलब व्यस्क, जैसे ऐसे लग रहा था कि शंकर जी का ही जो है वो चरण होंगे होंगे वो। तो उस दिन त्रिशूल चलाया उन्होंने, तो उसके बाद से मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया, फूल की तरह हल्का हो गया शरीर। कोई समस्या तकलीफ नहीं रही शरीर मन में? में जो है शांति हो गई बहुत ज्यादा। नहीं तो पहले बहुत मन अशांत रहता था, मतलब मेरी माँ कहती थी तुम ऐसे बोलते हो ऐसे खाने को दौड़ रहे हो, हमेशा जो है मन से ऐसे निकलती थी आवाज। तो वही कुछ जादू टोना था या कुछ था, पता नहीं क्या था। उसके बाद से वो सब ठीक हो गया मेरा। सब ठीक हो गया? हाँ जी, जो परेशानी थी ना पेट की, पेट जो है भारी बन रहता था, मन में अशांति रहती थी, वो सब शांत हो गया। और आपके साथ और भी आए हैं, परिवार आया है क्या? आया होगा, उस दिन भी आया होगा। हाँ, मेरी बेटी आई थी साथ में, और बाकी मेरी वाइफ की डेथ हो गई है। मेरा बेटा आया था, उन दोनों की साधना बनी थी। दोनों की बन गई? हाँ जी, बेटी को भी दिखता है? हाँ जी, हाँ जी, बेटे को भी दिखता है? हाँ जी। तो घर में और भी कुछ समस्याएं दिखाई दी क्या? बेटी ने बताई हो या बेटे ने बताई हो? हाँ, उनको काली परछाई से नजर आई थी, हैं, 2 औरतों की, तो उनको जो है बाबा जी ने बंधवा दिया, और उसके बाद से घर में भी शांति है। तो जैसे लोग मानते नहीं इन चीजों को, कोई भी नहीं मानता कि भाई इतनी साल लोग, कोई उल्टा लटका रहता है, कोई 100 दोनों की तपस्या करता है, कोई जल धारा करता है, कोई बर्फ में खड़ा है, कोई कहीं तपस्या कर रहा है, उनको दर्शन नहीं होते भगवान के, और यहाँ मात्र 2 मिनट में हो जाते हैं। कैसे संभव होता है? क्या आप मानते हैं इन चीजों? हाँ, जब शास्त्र है, आत्मा है, भगवान है, तो बुरी आत्माएं भी हैं, सब कुछ है। अगर मानोगे तो सब कुछ है, नहीं मानोगे तभी ये। अब जैसे बोलते हैं ना कि बिल्ली आंख बंद कर लेगी, या जैसे बिल्ली आ रही खाने के लिए कबूतर को, आंख बंद कर लेता है कबूतर, तो बिल्ली तो खाएगी उसको। ऐसी चीज बुरी चीजें भी हैं, अगर कोई आपको अटैक कर रही है, कुछ कर रही है, तो आपको परेशान करेगी करेगी। है, जब तक अपनी साधना नहीं बनाओगे, आप भक्ति नहीं करोगे, तब तक जो है ना, उन चीजों से बच नहीं सकते आज की डेट में। मैं देख रहा हूँ कि आजकल 90% लोग जो है जादू टोने में पड़े हुए हैं। है, लोगों का कोई एक आदमी दूसरे को भला नहीं देख सकता कि वो अच्छा खा पी रहा है, तो वो अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान। दूसरे सुख से परेशान है, बस वो आगे ना बढ़े, उसके ऊपर जादू टोना करना शुरू कर देगा, अब हजारों रुपए खर्च कर देगा, लेकिन अपनी ये नहीं कि अपनी साधना कर ले, ये नहीं सोचते कि ऐसा करने से हमारा भविष्य खराब हो रहा है। जितने भी काला जादू करने वाले लोग हैं ना, उनका जो है बहुत बुरा होता है उनके साथ। ये क्योंकि वो सोचते हैं हम काला जादू सीख के जो है कर कर करा के हम ही भगवान बन गए, हम ही सबको मार देंगे, अपनी इच्छा पूरी करेंगे। भस्मासुर बनना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सही। है, सब सुख शांति से रहो, अपना भजन करो। क्या करना है इस दुनिया में, आए हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाना हमने। तो श्रीमान जी, सबसे पहले तो जय बाबा की, जय श्री राम और राधे राधे। जय बाबा की, और मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। भगत जी, जैसे बाबा अमर सिंह पवन है, तो आप किस प्रकार, ये मंत्र है, कोई कोई जादू है, कोई कोई छू मंत्र है ऐसा कि आप कह देते हैं कि बाबा जी जाइए इसके साथ उसको दर्शन दे दीजिए? क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों की। लांबा साहब, इसमें ना कोई जंतर है, ना कोई मंत्र है, ना कोई हवन है, ना कोई माला फेरने बैठ के। अपने दिल से और आत्मा से इनसे प्रार्थना करनी है, ठीक है, इनसे कनेक्ट होना है, और जो भी अपनी परेशानी है बाबा जी से कहोगे तो ये हल करेंगे और इनका आशीर्वाद मिलेगा। और दूसरी बात, जो दिल से और आत्मा से जो करेगा, ये परमात्मा हमेशा सुनता है और उसका ये काम करेगा, जिसको कहते हैं प्रेम भक्ति। और प्रेम भक्ति से ही ये मिलेगा महाराज, जो कुछ भी कर दो। हाँ जी। दूसरा मेरा प्रश्न है, क्या ऐसा संभव है कि आप जैसे उत्तर प्रदेश में बुला लिया किसी ने, तो वहां पर आप 10-20 लोगों को, आसपास के लोग आपके पास आ जाएं, आप सूचना दे दें, या जाके किस प्रकार वहां लोगों के घर में जाके देखते हैं, क्या वहां और लोग भी आ सकते हैं? ऐसा महाराज जी, जैसे मेरे गुरु के पास फोन आ गए या मेरे पास आ गए और वे बुलाना चाहते हैं, तो मेरे पास एड्रेस भेजो, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर भेजो,
और फिर मैं वहाँ चला जाता हूँ। और मैं किराया भाड़ा भी भेजना किराया पड़ेगा भाड़ा भी भेजना पड़ेगा मेरा। पहले। हाँ जी, किराया भाड़ा भेजना पड़ेगा। यदि हमारे पास भी कोई साधन न हो कमाई का तो हम ऐसे नहीं जा पाते, कितने दिन जा पाएंगे। तो इसलिए ये इनका किराया भाड़ा लेते हैं ये, और जो दक्षिणा आपकी श्रद्धा समान इनको दे सकते हैं आप। और उनका काम करने वाला परमात्मा है और गुरु का आशीर्वाद है। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि भाई इनका कम से कम मैं 70% इनका काम करवाऊं। जी, तो देखिए नीचे फोन नंबर चल रहे हैं सुनील भगत जी के, इनसे संपर्क करें आप सोमवीर जी के बजाय, और इनसे पूछे सर आज कहाँ हैं आप, शायद आपके नजदीक हो, कहीं राजस्थान में हो, उत्तर प्रदेश में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, कहीं भी हो सकते हैं, उत्तराखंड में हो, तो वहां के लोग तो कम से कम वहीं संपर्क कर लें, किराया भाड़ा न लगे। तो इनसे संपर्क करके पूछते रहे आप कि उधर कब आ रहे हैं या वहां आ रहे हैं, तो उस साइड के लोगों को आप संपर्क में हैं तो वहां बता दें कि भाई इस दिन यहाँ आ रहे हैं। महाराज कई बार बाई चांस हम साधना दियाते हैं और बाई चांस उनसे साधना नहीं हो पाती है या कोई गलतियां हो जाती है, तो वह एक बार फोन करके बताए कि भाई मैं वहां से बोल रहा हूँ और हमारी अभी साधना नहीं बनी है, तो कोशिश करेंगे उसकी फिर दोबारा साधना करवाने की। हाँ, कई बार क्या होता है कि एक दो दिन बाबा जी दर्शन नहीं देते हैं, साधन नहीं बनती है, तो वो छोड़ देते, कहते पाखंड है, तो पैसे लग गए हमारे, किराया लग गया, खर्चा लग गया। ऐसा हमारे पास भी आता, कई कमेंट भी कर देते हैं, फोन भी आते हैं, मैं वहां गया था भाई 2 दिन में तो कुछ नहीं हुआ मेरा। तो देखिए भाई ये तो एक प्रेम भाव है, जब आप पूरे लगन से लगेंगे सिर्फ भाव से तो ही मिल पाएगा। यदि फिर भी कह रहे हैं कि यदि आपकी साधना नहीं बनी हो किसी की भाई दिव्य, तो आप इनसे फोन पे संपर्क करें, लाइव वीडियो कॉल से आपको साधना फिर दोबारा करवा देंगे। फिर दूसरी बात, जैसे बाई चांस यहाँ वो आ नहीं सकते, उनके पास कोई किराया भाड़ा नहीं है और वे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो महाराज मैं उन पे कोई किराया भाड़ा भी नहीं लूंगा और गुरु के आशीर्वाद से उनके पास जाऊंगा और उनकी मैं साधना बनवा के आऊंगा। ये बहुत बड़ी बात कही है भाई। देखिए ये है संत लाइन, दया करना, परोपकार करना। यदि बिल्कुल गरीब है, उसके पास खाने के लाले पड़े हैं, कोई पैसा नहीं है, किराया भाड़ा भी नहीं है, आपके घर बिना किराए भाड़े बिना खर्चा आके आपकी साधना और आपका दुख दर्द दूर करने का प्रयास करने की कोशिश करेंगे, आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। लेकिन सिर्फ वही सच्चे लोग, भाई मेरे जैसे पाखंडी बहुत बैठे, कदे न कदे आजा बाबा यानी कि इतना सब कुछ है, किराया भाड़ा हर किसी के पास है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं, अपंग हैं, अपाहिज हैं, बीमार हैं, कोई साधन नहीं है कमाई का, सिर पे माँ बाप का साया नहीं है या पति नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, काफी बार विधवाएं महिलाएं होती, छोटे छोटे बच्चे होते, कमाई का कोई साधन नहीं होता है और संकट से घिरे होते, तो वहां कुछ नहीं लिया जाता। यही बात कहना चाहते हाँ हैं महाराज, हैं? नहीं चली जाएंगे आप? हाँ जी, चला जाऊंगा मैं। ये जिनके देखिए। पास कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, किराया भी नहीं है उनके पास, मैं खुद जाके उनको साधना दे के आऊंगा और मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा और अपने गुरु का आशीर्वाद लेके जाऊंगा, भाई इनकी साधना बने और ये अपने घर में और परिवार में सुख शांति से रहे। बहुत बढ़िया। और अब मैं एक मैसेज दे देता हूं अपनी तरफ से और सारे दरबार की तरफ से। 12 दिसंबर वृंदावन श्री राधा रानी माही संत आश्रम माट, वहां पर बहुत विशाल भंडारा है, जहां किसी को शक शुभा कोई लगता है, शक लगता है कि ये चीजें नहीं होती, तो वहां आइए आप। उस दिन पूरे भारत से जिनकी साधना बन चुकी है, जो यहाँ से जुड़े हैं, इस धाम से जुड़े हैं, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 1 साल से, कोई 1 दिन से, वो सभी आने की कोशिश करेंगे वहां पर। आप वहां खूब तसल्ली कर सकते हैं और अपनी तसल्ली के लिए बता रहा हूं मैं, यदि कोई विश्वास नहीं है तो। और भंडारे में सभी आना न भूलें, जो भी इस साधना से जुड़े हैं, हजारों की संख्या में पूरे वृंदावन, पूरे ब्रिज के संत वहां पर आते हैं और उन संतों के दर्शन करें। ऐसे ऐसे संत हैं जो कभी दर्शन ही नहीं देते, नीचे सुरंगों में मैं देख के आया हूं, वहां पर भंडारा लगाते हैं, उनको भोजन करवाने के लिए जाते हैं, हम इनके साथ में जाते हैं, महाराज जी सोमवीर जी के साथ, वहां भोजन दे के आते हैं, वो बाहर नहीं निकलते, भोजन करने नहीं आते। ऐसे ऐसे संत अब की बार आ रहे हैं वहां पर। किसी की तपस्या पूरी हो चुकी है, किसी की 31 साल की, किसी की 32 साल की, ऐसे, और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं आप। और 12 दिसंबर 2024 पहुंच सकते हैं, 11 शाम को भी आ सकते हैं आप वहाँ, 12 को भी आ सकते हैं। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री जय श्री राम।